खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में आपको सेमी स्टिच सूट में बिना प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरे पास कुर्ती है। इसे सेमी स्टिच बोलते हैं क्योंकि ये साइड से सिली होती है और इसमें बाजू के लिए कपड़ा जो होता है यहाँ पे अटैच होता है, तो इसलिए इस कुर्ती को सेमी स्टिच सूट बोलते हैं। तो इस कुर्ती की कटिंग हमें कैसे करनी है? इस कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें ये बाजू अलग करनी होगी। यहाँ से बाजू के कपड़े को अलग कर लेते हैं। ये बाजू का कपड़ा है, इस साइड से भी बाजू हटा लेंगे। ये दोनों बाजू मैंने अलग कर ली है। अब देखिए, इस साइड से ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ पे आधा इंच कपड़ा करीब अंदर होता है, तो इस सिलाई को भी हम यहाँ से हटा लेंगे। इसको हम अच्छे से सिलाई को हटा के इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये सिलाई हटा के हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सूट की मैंने साइड की सारी सिलाइयाँ हटा ली है। यहाँ पे मैंने प्रेस भी कर लिया है और इसके सारे पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए हैं, अच्छे से बीच में प्रेस भी कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक पार्ट को रख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद में फ्रंट पार्ट को हम बीच में से मोड़ लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर रख लेंगे। इस कपड़े को हम ऐसे सेट कर लेंगे। पहले हम नीचे से सेट करेंगे इस तरीके से बराबर, और इसके बाद हम इस तरह से ऊपर की साइड लेंगे। यहाँ पे हम हाथ रख लेंगे, या फिर आपके पास आलपिन है तो यहाँ पे आलपिन भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद में हम ऊपर से सेट करेंगे ऐसे। ये मैंने फ्रंट पार्ट ऊपर की साइड निकाल दिया है क्योंकि इसका गला बहुत बड़ा है, हमें एक छोटा गला रखना है, तो इसलिए हमने ये खाली का पार्ट ऊपर निकाल दिया है। अब जैसे ये गला रह गया है 6.5 इंच, आधा इंच सिलाई में आएगा तो ये 6 इंच गला रेडी रह जाएगा। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, गला 6.5 इंच का रेडी है, आधा इंच सिलाई में आएगा तो ये 6 इंच का बाकी रह जाएगा कंप्लीट। अब हमें इसमें बिना प्लेट की कुर्ती कटिंग करनी है। इस कुर्ती में हम प्लेट नहीं लगाएंगे। तीरा हमें रखना है 12 इंच। यहाँ पे हम 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से ऊपर कटिंग करने का निशान पहले लगा लेंगे बराबर। आप चाहे तो इसे कटिंग भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। यहाँ से आर्म होल लेंगे, 6.5 इंच भी ले सकते हैं, 6.25 इंच भी ले सकते हैं। ज़्यादा पतली लेडीज हो तो उसके लिए हम 6 इंच का आर्म होल लेंगे। ये नॉर्मल है, जैसे 36 इंच चेस्ट हमें रेडी रखनी है तो इसके लिए हम 6.5 इंच का आर्म होल लेंगे। यहाँ पे 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लिया। इस निशान को बराबर कर लेंगे सीधा इस तरह से। अब हम यहाँ से गोलाई करेंगे। यहाँ से हमें गोलाई किस तरीके से करनी है, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ से लेडीज हैवी होती है, हैवी चेस्ट होती है, तो हमें थोड़ा सा बाहर की साइड लेना चाहिए। लेकिन पतली लड़कियाँ होती है, इनके लिए हमें अंदर की साइड इस तरह से गोलाई लेनी है। ये कंधे हमें बिल्कुल पतली सी रखनी है, इस तरह से गोलाई लेंगे। यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मुझे इसमें 36 इंच रेडी रखनी है तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, आधा इंच लूजिंग, क्योंकि इस सूट में हमें अस्तर लगाना है, इसलिए मैं आधा इंच लूजिंग का निशान लगा लेती हूँ सिलाई का। यहाँ पे आप मार्जिन रख लीजिए जितना भी आपको चाहिए, 1.5 इंच 2 इंच। अब हमें चाक का निशान लगाना है। इस तरह से हमें चाक का निशान लगाना है। चाक मुझे इसमें 15 इंच रखने हैं, तो मैं 15 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। चाक के निशान से हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमें रखनी है 19.5 इंच, तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 9.25 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन। अब हमें निशान लगाना है कमर का। तो कमर का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें प्लेट नहीं डालनी है।
आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको प्लेट नहीं भी डालनी है तो भी आपको प्लेट का नाप लेना पड़ेगा। यहाँ कंधे से आप प्लेट का नाप लेंगे और जहाँ तक निप्पल आती है, चेस्ट की निप्पल जहाँ पे आती है वहाँ तक हमें प्लेट का नाप लेना है। प्लेट का नाप है 10.5 इंच, तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन, 11 इंच हो गया, और हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। प्लेट की लंबाई, इसमें हैवी हिप हमें नहीं रखनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे प्लेट की लंबाई लेंगी। 6 के बीच में यहाँ पे 3 इंच हुआ। प्लेट हमें नहीं लगानी है, फिर भी हमें प्लेट का निशान तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से 6 इंच लंबी प्लेट के हिसाब से बीच में 3 इंच पे निशान लगाया। इस 3 इंच से हमें कमर का निशान लगाना है। 30 इंच रेडी कमर रखनी है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच इन प्लेटों के बीच में कमर आएगी, यहाँ पे 7.5 इंच। 30 इंच हमें कमर रखनी है, तो हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा लिया। अब देखिए, इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे कमर के निशान से चेस्ट के निशान को और कमर के निशान से नीचे हिप के निशान को। इस तरह से हम कटिंग का निशान लगाएंगे। ये यहाँ पे हम निशान लगाएंगे सिलाई का। इस तरह से कमर के निशान से मिला के हिप के निशान से मिला देंगे, तो ये हमारा सिलाई का निशान और ये हमारा सिलाई मार्जिन, जो अंदर कपड़ा रहना चाहिए। अगर लेडीज मोटी या पतली होती है तो इसमें आपको खुला या टाइट करने में दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए हमें 2 इंच मार्जिन रखना है। अब चलते हैं लंबाई की तरफ। लंबाई हमें इसमें 44 इंच रेडी रखनी है, तो ये पूरा ही कंप्लीट 44 इंच है। इसमें हमें ना ही कम करना है और ना ही ज़्यादा करना है। अगर आपको लेंथ कम या ज़्यादा करनी है तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से हम 2 पार्ट उठाएंगे, इसके बाद में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग भी हम 2 ही पार्ट उठा के करेंगे, चारों पार्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट आर्म होल है। अब देखिए, हमें बैक आर्म होल का निशान लगाना है। बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे गले के हिसाब से। बैक गला हमें 7 इंच रेडी रखना है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे। अब आप सोचेंगे कि ये गला तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है और यहाँ पे हमने कम निशान लगाया, तो इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं तो ये जो कंधी है इसकी चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है गले की, और ये कंधी नीचे गिरने लगती है। अब देखिए, हम यहाँ पे कटिंग करेंगे 2.25 इंच पे, तो जब हम कंधी जोड़ेंगे तो यहाँ पे कंधी इस साइड आ जाएगी, तो ये कंधी गिरेगी नहीं, इसलिए हमें बैक गले का 2.25 इंच पे निशान लगाना है चौड़ाई का। अब देखिए, हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे। बैक गला हमें 7 इंच का रखना है, तो हम यहाँ पे 1 इंच पीछे हटाएंगे। यहाँ से फ्रंट आर्म होल से बैक आर्म होल 1 इंच पीछे हटाएंगे, और यहाँ जो सिलाई का निशान है इस निशान से मिला देंगे। इस निशान को बराबर रखेंगे और ये निशान हम ऊपर तिरे की साइड ले लेंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को हटा देते हैं, बैक गले की गोलाई कर लेते हैं यहाँ पे, इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर से बराबर कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कटिंग करना है, नहीं तो बैक पार्ट छोटा हो जाएगा। अब हमें आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। अब हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है यहाँ से।
ये सिल्की कपड़ा है इसलिए अच्छे से नहीं कटिंग हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा से कटिंग कर लेती हूँ। खिसक जाता है कपड़ा। अब हम इन पार्ट को बराबर रख लेंगे और यहाँ पे फिटिंग की कटिंग कर लेंगे। इस निशान को हम नीचे की साइड ले लेंगे। यहाँ पे जो हिप का निशान है ये निशान हम घेरे की साइड भी ले लेंगे। हिप का निशान मैंने 12 इंच पे लगाया है, तो घेरे पे भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सेमी स्टिच सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए ये कपड़ा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाजू इस तरह से लगी हुई आई थी, तो यहाँ पे आर्म होल पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसकी जो पाइपिंग थी वो हटा दी है और यहाँ से हमने बीच में से इस तरह से मोड़ ली है। बाजू की लेंथ हमें कम रखनी है, इसलिए हमने दूसरी साइड फोल्ड कर ली है, तो इसकी ये जो आर्म होल है पूरी हो जाएगी। यहाँ से हम बाजू कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम मिला के रख लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल डाउन कर लेंगे बाजू का। इस तरह से मैंने 2.5 इंच पे आर्म होल डाउन कर लिया है। यहाँ से बाजू का मुंह रख लेती हूँ। बाजू की कटिंग आपको देखनी है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। बाजू की कटिंग का मैंने एक पैटर्न बनाया है, सेम इसी तरीके से आप अपना एक पैटर्न बना के रख लीजिए, ताकि हर एक बार बाजू कटिंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। इसमें इतना ही कपड़ा था तो मैंने ये कटिंग कर लिया है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से 2 पार्ट उठा के। देखिए इस तरीके से मैंने सेम स्टिच सूट की कटिंग कर ली है। इसी कपड़े को रख के आप अस्तर की कटिंग कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।